साथियों अब महाराज जी कुटिया तक पहुंचे हैं और ये महाराज जी कुटिया है। महाराज जी कुटिया संत सनातनी होता है, वो कभी पर्दा में नहीं रहेगा। आप जैसे ये अब ईसूरा के यहाँ चले जाओ या कहीं चले जाओ, नहीं जा पाते महाराज जी, कहीं नहीं ऐसे पहुंचोगे आप जैसे आ गए। जी महाराज जी हम चुप्पा बैठे थे अपनी कुटिया में, आप आ गए। जी महाराज जी। तो संत का ऐसा ही होता है, खुला, चाहे दिन में आइए चाहे रात में आइए, आपको कोई झंझट नहीं मिल पाएगी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों का चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में आज फिर एक संतों के दर्शन करवाने आया हूं और उनकी सत्संग भी दिलाऊंगा, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूंगा। आज की सत्संग बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर महाराज जी आज गुस्से वाले संत है, हो सकता है कहीं शब्दों में कोई आ जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उन शब्दों को कोशिश करेंगे अगर आपके सामने ना लाऊँ, कोई ऐसा शब्द आ गया, लेकिन उनकी सत्संग, उनके जीवन का अनुभव लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उनकी जीवन की जो वो देख रहा हूँ, उनकी सत्संग मैंने सुना है दूसरों से कि वो पर्यावरण से कितना प्रेम करते हैं, मंदाकिनी गंगा मैया से कितना प्रेम करते हैं और पेड़ पौधों से कितना प्रेम करते हैं। उनका प्रेम देख के हृदय गदगद आपका भी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करने वाले, यानी पेड़ पौधों को नुकसान ना देने वाले, वो किसी जीव को नुकसान कैसे दे सकते हैं। इसी भाव के साथ है तो उनके सत्संग हम लेके चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ आ जाइए। पूरी आप जंगल की, घनघोर जंगल के बीच आप हम यात्रा कर रहे हैं और महाराज जी कुटिया तक हम चल रहे हैं। साथियों अब महाराज जी कुटिया तक पहुंचे हैं और ये महाराज जी कुटिया है। महाराज जी कुटिया महाराज जी की जैसे कुटिया पूरी की पूरी कच्ची कुटिया है। देखो पूरा जीवन ऐसे ही उन्होंने बिताया। जी महाराज जी, जीवन ऐसे ही बताया उन्होंने, ऐसी कुटिया में। महाराज जी ऐसी कुटिया में रहते हैं? हाँ, कोई और नहीं। किस प्रकार के महाराज जी महात्मा हैं? हाँ, वो बचपन से ऐसी, इनका नाम है बालक दास। अच्छा। हाँ, और बचपन से जैसे बालक के रूप में अभी भी वे कोई लैंटर्न ना कोई उषा नहीं रहे, वे अभी तक ऐसे ही में रहते हैं। अच्छा, पसंद है उन्हें ये कुटिया। आपको कितने दिन टाइम से देख रहे हो इनको? हम देख रहे हैं कम से कम 20 साल से, ऐसे ही 25। हाँ, 20-25 वर्षों से देख रहे हैं। हाँ, बस ऐसे ही, ऐसे ही रहते हैं कच्ची कुटिया में? बस बस कच्ची कुटिया। अच्छा। हाँ, बोलिए पसंद कर। और ये महाराज जी की जैसे देख पा रहे हो, रहने की महाराज जी की कुटिया है, जैसे आप देख पा रहे हो, कच्ची कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, पूरी बांस और सरखना से बनी हुई है। कोई वैसे संग्रहालय नहीं है। शांत जो है अलग ही होता है। बाग बगीचा, कुआ बावली, गली गंगा, पर स्वार्थ के बिल्डिंग में नहीं हो सकता है, मंदिर में नहीं हो सकता। अच्छा। जंगल में क्यों पहले संत रहते थे, अपना कर्म कांड बनाना, किसी को सहारा मिलना चाहिए। अब उसमें तो कमरा में आप नहीं आ पाती, टटिया लगी कमरा होता था, आप कैसे घुस आती। संत का जो दरबार होता है वो सबका होता है, सबका होता है जी महाराज जी, क्योंकि संत सनातनी होता है, वो कभी पर्दा में नहीं रहेगा। आप जैसे ये अब ईसूरा के यहाँ चले जाओ या कहीं चले जाओ, नहीं जा पाते महाराज जी, कहीं नहीं ऐसे पहुंचोगे आप जैसे आ गए। जी महाराज जी, हम चुप्पा बैठे थे अपनी कुटिया में, आप आ गए। जी महाराज जी। तो संत का ऐसा ही होता है, खुला, चाहे दिन में आइए चाहे रात में आइए, आपको कोई झंझट नहीं मिल पाएगी। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम बालक दास है। महाराज जी गुरु स्थान यही है, यही गुरु जी का स्थान है? उतनी हत्ती की बहुत पुरानी कुटिया है। अच्छा, गुरु जी की सेवा आप यहीं करते थे? जी जी। और यहीं आपने गुरु जी के उन्हीं के मार्ग पे चले आप? हाँ, उन्हीं ने कहा था पेड़ पौधे लगाना बेटा, जिसमें सार है, कल्याण होता है इसमें, तो हम उसी में लग गए। आप अपने हाथों से सारे पेड़? सब हाथों से। अच्छा। सारा, अब तो सब हो गया लाइट पंख से। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ इस बगिया में। अच्छा। ये हाथ से मैंने बनाई है, पानी लगा के। और महाराज जैसे जंगल में आने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव जैसे कि कोई
इस संत बनने के बाद जीवन का अनुभव कैसा, जो लड्डू खाए वही बता सकता है किस प्रकार मीठा है। इसमें जो अनुभव मिलेगा वो बिल्डिंग में नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि आपका भजन होगा, क्योंकि बिना भय के भजन नहीं होता। बिना भय के भजन नहीं होता। सत्य। तो इसमें आपको देखो, चोर बदमाश तो मोदी ने ठीक कर दे, लेकिन अभी सांप बिच्छू बिस्खापर हैं, जी जी इनमें भी भय लगता है। लगता है गंगा जी ना आ जाए रात के, जी, इनमें भी भय लगता है। जी। तो फिर भय से ही भजन होता है। भय से ही भजन होता है। हाँ, बिना भय की कोई भजन नहीं। आपको डाल दिया जाएगा बढ़िया गद्दा और पंखा लगा दिया जाएगा और तारा लगा दिया जाएगा कि माए आप सो जाओगे, इसमें नहीं सोओगे, आपको कुछ ना कुछ भय रहेगा। हाँ, इसलिए साधु जंगल में रहते हैं। महाराज जैसे कि आप यहाँ पर जैसे अपने इष्ट राम जी है जी, राम जी को पाने का एक ही है कि आप वन में रहने और किसी से ज्यादा वैभव नहीं करोगे तब। महाराज जी भोजन प्रसाद की कैसे नहीं, मैं आकाश मृत्यु है मेरी। मैं कहीं नहीं गया आज तक, किसी के गांव में नहीं, और न कहीं भंडारे खाने पूरे चित्रकूट में। कहीं भंडार ना 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 कहीं से हफ्ता। अच्छा हाँ, कोई भक्त नहीं जुड़ा हुआ। नहीं नहीं, ये काम मेरे अंदर है ही नहीं है बचपन से। मुझको 21 दिन भोजन नहीं मिला। अच्छा पहले, और आज तो 2-4 आदमी खाते ही रहे हैं मेरे पास। तो महाराज सारा आकाशवर्ती से चलता है। हाँ, सारा पूरा। और दक्षिणा वक्षिणा जो आश्रम कुटिया के अंदर मिल गई, 1 रुपया मिले चाहे 10,000 मिले, मतलब कुटिया से बाहर नहीं बाहर नहीं लेते 1 रुपया किसी से। अच्छा ना। बाहर जाते भी नहीं। नहीं जाते हैं, अच्छा बहुत कम। लेकिन भंडारों में नहीं जाते ना, जो काम नहीं करते अपन। अच्छा। जो काम नहीं करते। महाराज जैसे मैं यहाँ देखा हूँ आपने पेड़ पौधे भी लगे, फलों के भी लगे, हालांकि बंदर परेशान भी करते हैं, तो किस प्रकार फिर सेवा हो पाती है सारी? धनुष ले हुए, धनुष बाहर से बिचका दिया। हाँ, गुल्ला है। हाँ, तो इसलिए बच जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। और स्वयं अपने हाथों से लगे हैं सारे। अच्छा। तो महाराज जैसे एक चीज बहुत सारे साधक कहते हैं कि जैसे हम संत बनना चाहते हैं, तो संत बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे लिए तो यही है सब प्रभु, पेड़ पौधा। अच्छा। हाँ, यही पूजा मान लो, चाहे कुछ मान लो हम। अच्छा भाई, ये नहीं रहेगा जैसे जल है, 5 से बना जी शरीर, ये कोई तत्व नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? साधु को तो कुछ में कुछ करना चाहिए। अब यहीं गौशाला खोलो, सब गऊ में फिर रही 2 ही साल में, और अपना चले गए काम पर। ये काम नहीं करना चाहिए। अरे 1 गऊ राखो, जितने में सेवा हो उतनी है। अब उन्हें लठ मारे फिर रही 4, 1, 2 रखो, जितनी अपने से सेवा हो, अपने शरीर से। अब वो तो इन्हें सतर भूसा है इतना, और 100 बच्चियां गैया फिर रही, और आप उचक्के अपना तो चलिए। हमने कही थी पेड़ पौधा लगाइए, इसमें कल्याण है साधु का। जैसे भाई, जानवर की सेवा कौन करेगा आप बताइए? हम तो खुद ही रख लें 100 नहीं 500। महाराज ने सेवा बहुत बड़ी कौन बात, करेगा? महाराज ने बहुत बड़ी बात की है, सेवा उतनी करनी चाहिए जितनी अपने हाथ से हो। ये आप कुछ ना करो, अब इतना ही रहने दे। जी महाराज, भूल चूक हो तो माफ करना। नहीं। अब जो गौशाला सब साला ने कर है। साथियों, जैसे कि महाराज जी की सत्संग आपको किस प्रकार की लगी मुझे जरूर बताना। महाराज जी ने अपने विचार बताए, महाराज जी के विचार से आप कितना सहमत हो अपनी कमेंट करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय सीताराम, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय हो गौ। ठीक है, इसको रख दी।